बात करते हैं। विच कंट्री इज होस्टिंग G7 लीडर समिट इन 2025? ठीक है, इसका आंसर दो चलो। विच कंट्री इज होस्टिंग द G7 लीडर समिट 2025? ठीक है, 2025 में G7 नेताओं की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कनाडा। ओके, मूविंग अहेड, इसके बारे में देखते हैं। देखो, कनाडा इज होस्टिंग द G7 लीडर समिट फ्रॉम जून 15 टू जून 17। 2015 से 17 होने वाला है। ठीक है, कहां पर होने वाला है? अल्बर्टा में होने वाला है। इट इज द 7th टाइम कनाडा हैज होस्टेड द समिट। ये 7वीं बार होस्ट कर रहा है समिट को। ठीक है, द G7 इज अ ग्रुप ऑफ 7 मेजर इकोनॉमीज। ठीक है, G7 इज अ ग्रुप ऑफ 7 मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कौन कौन से है G7 कंट्रीज? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम। और ये दे टुगेदर रिप्रेजेंट अबाउट 40% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, 40% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो, द समिट इज अ की इवेंट वेयर लीडर्स डिस्कस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इशूज। यहाँ पर ग्लोबल इंपॉर्टेंट इशूज को डिस्कस किया जाता है, जैसे कि इकोनॉमी हो गया, सिक्योरिटी हो गया एंड क्लाइमेट चेंज हो गया। और हर साल द होस्टिंग कंट्री sets the agenda and invites guest nation. This year Canada has invited Ukraine and Australia as guests. ठीक है, moving ahead, अब देखो, what is the primary benefit of समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे? एक समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे शुरू होने जा रहा है। ठीक है, ओके, इसका मेन प्राइमरी बेनिफिट क्या है? ठीक है, समृद्धि महामार्ग का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, पहला, इट रिड्यूसेस टाइम ट्रैवल बिटवीन मुंबई एंड नागपुर, कनेक्ट्स मुंबई टू पुणे, या इंक्रीजेस टोल चार्जेस ऑन हाईवे, या फिर प्रोवाइड्स एयर कनेक्टिविटी इन महाराष्ट्र। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हियर इज ए, इट रिड्यूसेस द टाइम ट्रैवल बिटवीन मुंबई एंड नागपुर। देखो, ऐसे बाय रोड मुंबई से नागपुर 10 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो ये उस 10 घंटे को कम करके 7 घंटे कर दिया है। ठीक है, ये एक्सप्रेसवे, द समृद्धि महामार्ग ऑल्सो कॉल्ड द मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस टाइम ट्रैवल बिटवीन मुंबई टू नागपुर टू जस्ट 7 आवर्स। ठीक है, 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, इज डिजाइंड एज अ 6 लेन एक्सप्रेसवे है, एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे टू इंश्योर फास्ट एंड सेफ ट्रैवल। इट वॉज इनाग्रेटेड ऑन June 5, शुरू हो चुका है, इंप्रूविंग कनेक्टिविटी एंड बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन महाराष्ट्र। द एक्सप्रेसवे अवॉइड्स ओल्डर लॉन्गर रूट्स एंड स्टीप क्लाइम्स मेकिंग द जर्नी क्विकर एंड मोर फ्यूल एफिशिएंट। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों में ये एक्सप्रेसवे हेल्प करेगा। ठीक है, मूविंग अहेड, अब देखो, why did the committee suggest limiting FGD installation to only some thermal power plants? ठीक है, look at this question. Okay, समिति ने FGD इंस्टॉलेशन को कुछ थर्मल पावर प्लांट तक सीमित क्यों करने का सुझाव दिया? ठीक है, पहला ऑप्शन है बिकॉज ऑल प्लांट्स हैव हाई सल्फर कोल। ठीक है, दूसरा है बिकॉज एम्बियंट SO2 लेवल्स आर लो एंड CO2 एमिशंस कुड राइज। ठीक है, तीसरा है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वेंडर्स एंड चौथा टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे बिकॉज एम्बियंट SO2 लेवल्स आर लो एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कुड राइज। ठीक है, FGD है, देखो, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ठीक है, डीसल्फराइजेशन। ठीक है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज होती है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एमिशन हो रहा है इंडस्ट्री से, उसको कम करती है। ठीक है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, उसको सल्फर में
कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, देखो क्यों अब बोला है कि अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, द कमिटी रिकमेंडेड लिमिटिंग FGD इंस्टॉलेशन टू ओनली सम थर्मल पावर प्लांट्स नियर मेजर सिटीज़ बिकॉज एम्बियंट सल्फर डाइऑक्साइड लेवल्स अक्रॉस इंडिया आर जनरली लो। ठीक है, जो सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहे हैं इंडस्ट्री से वो ऐसे ही लो है, तो उसको कम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंडियन कोल ऑल्सो हैज़ लो सल्फर कंटेंट reducing the need for widespread flue gas desulfurization use. Additionally, installing flue gas desulfurization in all plant could increase carbon dioxide. ठीक है, ऐसे तो वो देखो सल्फर को कम करता है, लेकिन पर उस सल्फर को कम करने में जितना वो जिस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन उससे ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इसे यूज़ करने को लिमिट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, मूविंग अहेड। ठीक है, अब देखो IIAS। ठीक है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ इंडियाज लीडरशिप इन IAAS। ठीक है, IIAS में भारत के नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, टू प्रमोट मिलिट्री अलायंसेस, टू एनहांस डिजिटल गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, टू एक्सपैंड ट्रेड एग्रीमेंट्स और टू होस्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हियर इज बी, टू एनहांस डिजिटल गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ठीक है, देखो India's leadership in the International Institute of Administrative Sciences aims to focus on digital empowerment and institutional transformation. ठीक है, the goal is to promote efficient governance through administrative reforms and the use of digital technologies. This vision supports India's broader approach of maximum governance, minimum government, fostering better public administration globally. ठीक है, तो इस चीज़ को इंडिया एडवोकेट करता है। ठीक है, डिजिटल एंड ई गवर्नेंस। ओके, देखो अब देखो जो सेंसस 2027 होने वाला है, सेंसस 2027, इसका मेन गोल क्या है। ठीक है, आगामी भारत की जनगणना 2027 में क्या विशेष होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है इट विल बी कंडक्टेड इंटायरली ऑन पेपर, इट विल इंक्लूड कास्ट एन्यूमरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट विल बी द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड ओनली इन अर्बन एरियाज, और इट विल नॉट अफेक्ट पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हेयर इज इट विल इंक्लूड कास्ट एन्यूमरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, सेंसस 2027 में स्पेशल ये है कि इसमें कास्ट के डेटा को पहली बार इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, देखो it will include class caste enumeration for the first time. ठीक है, the census 2027 in India will be the first ever digital census in the country's history and will uniquely include caste enumeration. This addition aims to provide a comprehensive understanding of India's social demographics which was not part of the previous census. ठीक है, इससे हम लोग एक्चुअल सोशल डेमोग्राफी क्या है इंडिया का कास्ट सेंसस को इंक्लूड करने से ये हमें पता चलेगा। ठीक है, द सेंसस विल बी कंडक्टेड इनटू 2 phases। ठीक है, 2 फेज में ये सेंसस कंडक्ट किया जाएगा, स्टार्टिंग इन जून 2025, जून 2025 में ये शुरू हो जाएगा और मार्च 2027 तक ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखो ये तो हमने देखा ही था। वक्फ उम्मीद पोर्टल का मेन पर्पस क्या है, वक्फ उम्मीद पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है टू प्राइवेटाइज वक्फ प्रॉपर्टीज। ठीक है, टू डिजिटाइज एंड स्ट्रीमलाइन द रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, टू एबॉलिश वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया, टू इंक्रीज इनहेरिटेंस राइट्स ऑन वक्फ प्रॉपर्टीज। ठीक है, बताओ। देखो वक्फ प्रॉपर्टीज को तो प्राइवेट नहीं ही किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है टू डिजिटाइज एंड स्ट्रीमलाइन द रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, हो सकता है। ठीक है, इंडिया डिजिटल गवर्नेंस की तरफ जा रहा है तो ये पॉसिबिलिटी एक हो सकता है। ठीक है, तीसरा है टू एबॉलिश वक्फ प्रॉपर्टीज़ इन इंडिया, एबॉलिश तो कैसे ही कर दिया जाएगा। ठीक है, वक्फ के ऊपर इतने सारे अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, टू इंक्रीज इनहेरिटेंस राइट्स ऑन वक्फ प्रॉपर्टीज़। ठीक है,
इनहेरिटेंस राइट्स एंड वक्फ प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करने की बात की गई है। ठीक है, विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हियर इज बी ओनली। ठीक है, बी, टू डिजिटाइज एंड स्ट्रीमलाइन द रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके बारे में अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो। द वक्फ उम्मीद पोर्टल लॉन्चिंग ऑन 6 जून। ठीक है, 6 जून को लॉन्च कर दिया गया है। इज डिजाइन टू डिजिटाइज एंड स्ट्रीमलाइन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज अक्रॉस इंडिया। ठीक है, इट एम्स टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी। इससे क्या क्या चीज़ें ठीक होंगी? वो है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बाय मैंडेटिंग डिजिटल रजिस्ट्रेशन विद इन 6 months ऑफ लॉन्च। The portal incorporates geotagging and digitization for precise property records. The reforms under the Waqf Amendment Act 2025 also establish an appeals mechanism and strong government oversight. इसमें अगर कुछ grievances है तो ट्रिब्यूनल अगर उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा है, मतलब अगर उसके गवर्नेंस से, मतलब दो चीज़ें हैं, एक तो अगर करप्ट प्रैक्टिसेस तुम देख रहे हो तो अपील कर सकते हो, दूसरा अगर ट्रिब्यूनल के डिसीजन से तुम नाखुश हो तो हाई कोर्ट में जाकर भी 90 डेज़ के अंदर अपील कर सकते हो। ठीक है, इंश्योरिंग बेटर मैनेजमेंट ऑफ वक्फ एसेट्स फॉर कम्युनिटी वेलफेयर। ओके, नाउ अब देखो, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वेयर वॉज द एंशियंट एस्ट्रोलोब नोन एज यंतराज रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यंतराज को कहाँ डिस्कवर किया गया? ठीक है, देखो यंतराज हमारे एंशियंट टाइम का एक ऐसा यंत्र है जिससे एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी नहीं मतलब टाइमिंग्स एंड सोलर रिलेटेड टाइमिंग्स को कैलकुलेट किया जाता था यंतराज से। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिला है? पुरातत्व सर्वेक्षण भारत ASI द्वारा हाल ही में यंतराज नामक प्राचीन एस्ट्रोलोब कहाँ खोजा गया था? ठीक है, पहला है अजंता केव्स, एलिफेंटा केव्स, दूसरा अजंता केव्स, तीसरा है रायगढ़ फोर्ट, चौथा है गोलकोंडा फोर्ट। ठीक है, तो हियर द करेक्ट आंसर इज रायगढ़ फोर्ट। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, द एंशिएंट एस्ट्रोलोब नोन एज यंतराज वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग रिसेंट आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट रायगढ़ फोर्ट इन महाराष्ट्र। ठीक है, रायगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र में इसको एक्सकवेट किया गया। ठीक है, दिस सिग्निफिकेंट फाइंडिंग वाज मेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर इसे खोजा। ठीक है, द एस्ट्रोलोब इज अ कॉपर ब्रोंज इंस्ट्रूमेंट, कॉपर ब्रोंज इंस्ट्रूमेंट है ये। ठीक है, यूज हिस्टोरिकल फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एंड नेविगेशन। तो मैंने सही कहा था, एस्ट्रोनॉमिकल नेविगेशन। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल नेविगेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता था। ठीक है, इट फीचर्स इंस्क्रिप्शंस इन संस्कृत इन देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी स्क्रिप्ट में इसके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद द सिम्बॉलिक इंग्रेविंग्स दैट हेल्प्ड डिटरमाइन डायरेक्शंस लाइक नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ये शाका के टाइम का है। ठीक है, इट वॉज लाइकली यूज्ड ड्यूरिंग इंपॉर्टेंट इवेंट्स सच एज renovations of Raigad Fort in 1656 and the coronation of Chhatrapati Shivaji Maharaj in 1674. ठीक है, ओके, तो ये है, और तो हो ही गया है। दिस डिस्कवरी हाईलाइट्स द एडवांस्ड नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड नेविगेशन ड्यूरिंग द मराठा एम्पायर एंड प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस ऑफ शिवाजी महाराज एरा। ठीक है, तो यंतराज मिला है रायगढ़ फोर्ट में, जिसको एस्ट्रोलॉजी के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।